में सबसे पहले बात, बिहार में चुनावी मैदान में उतरने से पहले कांग्रेस ने एक बार फिर से आरजेडी और तेजस्वी यादव की परेशानी बढ़ा दी है। कांग्रेस ने आरजेडी पर और कड़ा रुख अख्तियार करते हुए ये कह दिया कि महागठबंधन की सरकार में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इसका फैसला सोनिया गांधी और राहुल गांधी करेंगे। अब तक ए टीम होने का दावा कर रही कांग्रेस अब सीएम पद पर भी नजर गड़ाए बैठी है। ये रिपोर्ट देखिए। उनकी सबसे पार्टी ज्यादा सीट जीतेगी तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन ये तय आदरणीय राहुल गांधी, आदरणीय खड़गे साहब, मैडम सोनिया गांधी तय करेंगी। ये हैं भागलपुर से कांग्रेस के कद्दावर विधायक अजीत शर्मा। इनका कद पार्टी में शुरू से ही बड़ा रहा है। विधायक दल के नेता से लेकर कई चुनावों में पार्टी के पर्यवेक्षक रहे अजीत शर्मा का ये बयान बताता है कि बिहार में आरजेडी पर कांग्रेस का रुख अब और कड़ा होने जा रहा है। बुधवार को विधानसभा में जब पत्रकारों ने अजीत शर्मा से पूछा कि महागठबंधन की जीत होने पर क्या तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे, इस पर अजीत शर्मा ने क्या कहा, जरा ये भी सुनिए। ये तय आदरणीय राहुल गांधी, आदरणीय खड़गे साहब, मैडम सोनिया गांधी तय करेंगी। पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव अपने बेटे तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि ये इतना आसान नहीं। तेजस्वी सीएम बनेंगे कि नहीं, ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तय करेंगे। ये सुनने के बाद भला आरजेडी कैसे चुप बैठता। पार्टी के नेताओं ने कहा कि अजीत शर्मा को ज्यादा तवज्जो देना ठीक नहीं। जो लोग तलाश में हैं, वो संभव नहीं है। इंडिया गठबंधन बिहार में मजबूती के साथ तेजस्वी जी के नेतृत्व में ही है। बिहार में खुद को ए टीम बता चुकी कांग्रेस पार्टी का पुराना वर्चस्व कायम करने में जुटी हुई है। राहुल के सबसे बड़े दिमाग माने जाने वाले बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष अलका लांबा, प्रभारी सचिव शाहनवाज आलम और बिहार कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह बिहार में कांग्रेस के हाथ को मजबूत करने में जुटे हैं। लिहाजा महागठबंधन में जारी नूरा कुश्ती पर विपक्ष भी अब खूब चुटकी ले रहा है। बिखराव तो महागठबंधन का देशव्यापी है, उसकी एक बानगी भी है ये बयान। लालू जी की पार्टी का भविष्य भी सोनिया जी, राहुल जी तय करेंगे, तो इस पर तो आरजेडी को बोलना चाहिए। सत्ता पक्ष का कहना है कि बिहार में कांग्रेस आरजेडी पर दबाव बना रहा है। पटना में नेताओं के साथ राहुल गांधी महामंथन कर रहे हैं। मगध और मिथिला में कृष्णा अल्लावरू एक्टिव हो चुके हैं। सीमांचल के इलाके में शाहनवाज आलम सक्रिय हैं। अलका लांबा शाहाबाद में पार्टी को मजबूत कर रही हैं। चंपारण में डॉक्टर अखिलेश सिंह जनाधार बढ़ाने में जुटे हैं और बेगूसराय खगड़िया में कन्हैया कुमार पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं। लिहाजा ये देखना होगा कि चुनाव में इससे कांग्रेस को कितना फायदा मिलता है। पटना संवाददाता रवि एस नारायण और दिल्ली संवाददाता अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए, पटना में आरजेडी की युवा चौपाल हुई और इस मौके पर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने युवा कार्यकर्ताओं में जोश भी भरा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी जमकर निशाना साधा है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जमकर बरसे। पटना के मिलर स्कूल में हुए आरजेडी के युवा चौपाल में तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार के अब तक के कार्यकाल में 2 पीढ़ियां बर्बाद हो गईं। एक और कार्यकाल मिला तो तीसरी पीढ़ी का भी सत्यानाश हो जाएगा। बिहार में इनको 20 साल किया नीतीश कुमार जी ने। बिहार में 2 पीढ़ियों को बर्बाद करने का काम किया है और इनको एक और मौका मिल जाएगा तो तीसरी पीढ़ी भी बर्बादी करने का काम करेगी। तेजस्वी यादव यही नहीं रुके। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को युवा विरोधी करार दे दिया और कहा कि वो अपनी कुर्सी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सब जाए भाड़ में, सब जाए भाड़ में, अपन कुर्सी के जुगाड़ में। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था कि बिहार में 15 साल पुरानी गाड़ी पर बैन है क्योंकि उसके धुएं से प्रदूषण फैलता है।
तो एनडीए की 20 साल पुरानी जोड़ तोड़ वाली खटारा सरकार को एक और मौका क्यों दे। यही बातें उन्होंने युवा चौपाल में भी कही। खटारा गाड़ी नहीं, नया गाड़ी में तेज रफ्तार से बिहार को आगे लेके चलना है। और अब खेतों में नया ब्रांड का नया बीज रोपना है। आरजेडी के युवा चौपाल में तेजस्वी यादव एनडीए सरकार पर जमकर गरजे और युवा कार्यकर्ताओं को जोर शोर से जुटने का संदेश भी दे दिया। धर्मेंद्र कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बिहार की राजनीति में विधानसभा चुनाव से पहले बयानबाजी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में कहा था कि लालू प्रसाद को उन्होंने ही मुख्यमंत्री बनाया था। अब इस पर तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्होंने 2 बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि आज भी नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी है। लालू प्रसाद ने तो प्रधानमंत्री तक बनाया है और मैंने नीतीश कुमार को 2 बार सीएम बनाया है। नीतीश जी की बात छोड़िए, नीतीश जी तो ब्रह्मांड को ही बनाए। संसार की उत्पत्ति तो 2005 के बाद से हुआ। लेकिन नीतीश कुमार जी को ये पता होना चाहिए कि नीतीश कुमार जी से पहले ही हमारे पिता 2 बार एमएलए और 1 बार एमपी पहले ही बन चुके थे। सामने से ये तो सच्चाई है। और नीतीश कुमार जी तो आज के हालात में भी केवल जो है तीसरी नंबर की पार्टी है। वो लालू जी का छोड़े ना, 2 बार तो हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया। लालू जी तो कितनों को बनाया, लालू जी ने कितने प्रधानमंत्री बनाए, उनकी बात छोड़िए ना लालू जी को। तेजस्वी ने नीतीश कुमार जी को 2 बार बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, उनके पार्टी को बचाकर। सीएम नीतीश को 2 बार सीएम बनाने के तेजस्वी यादव के बयान पर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि सभी लोग जानते हैं किसने किसको बनाया। लोग आते जाते रहे, लेकिन नीतीश कुमार जहां हैं वहीं मौजूद है। कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ये सच्चाई बिहार के लोग जानते हैं और अखबार और मीडिया के लोग से बात कोई छिपा हुआ नहीं है। लालू जी को नेता विरोधी दल बनाने में नीतीश कुमार जी की अहम भूमिका है। लालू जी को बिहार के मुख्यमंत्री बनाने में अहम भूमिका है। तो पूरे बिहार नहीं, पूरे देश के लोग जानते हैं, प्रेस और मीडिया के सब लोग जानते हैं। जब नीतीश कुमार जी लालू जी को ही बना सकते हैं तो ये बात प्रमाणित है कि नीतीश कुमार जी ही ने 2 बार इनको उप मुख्यमंत्री बनाया। और अब बात चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की कर लेते हैं। पीके ने अपनी नई पार्टी जन सुराज को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। विधानसभा चुनाव में जन सुराज बिहार की सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। यहां तक कि पीके ने यह भी कह दिया कि रिजल्ट चाहे जो आए, चुनाव के बाद भी किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार का चुनावी मैदान, पीके का बड़ा प्लान, गठबंधन से दूरी की जुबान, अकेली लड़ने का ऐलान। बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव हैं और इलेक्शन होने में अभी 8 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने अभी से ही कमर कस ली है और एक बड़ा ऐलान कर दिया है। बेतिया में लौरिया के साहू जैन स्कूल में हुई जन सुराज की जनसभा में पीके ने इस बात की घोषणा की कि जन सुराज अकेले 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 2025 ही नहीं बल्कि 2029 का चुनाव भी जन सुराज अकेले ही लड़ेगी। 2025 में 243 सीट पर जन सुराज चुनाव लड़ेगी और 2029 में भी 243 सीट पर ही लड़ेगी। प्रशांत किशोर ने भी ये साफ कर दिया कि बिहार चुनाव में उनकी पार्टी किसी से गठबंधन नहीं करेगी। चुनाव के बाद भी किसी के साथ गठबंधन नहीं होगा। पीके ने किसी दल के साथ गठबंधन की संभावनाओं को खारिज किया और कहा कि बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी से कभी गठबंधन नहीं होगा।
जीते जी ये संभव ही नहीं है। कम से कम जब तक मैं जीवित हूं, मैं इस काम को कर रहा हूं, सवाल ही नहीं पैदा होता है कि बिहार में किसी एग्जिस्टिंग दल के साथ हम लोग कोई गठबंधन कर लें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीके ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी जमकर निशाना साधा। पीके ने सीएम को चुनौती दी कि सीएम नीतीश में दम नहीं कि वो अकेले चुनाव लड़े। नीतीश कुमार को पीएम बनने का सपना आता है, लेकिन वो जान ले कि 2025 में नीतीश किसी स्थिति में सीएम नहीं बनेंगे। कोई मुख्यमंत्री बन जाए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अगर बन जाए तो आप हमको पकड़िएगा, हम अपना अभियान वापस ले लेंगे। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने वाले। प्रशांत किशोर ने बिहार की सत्ता में आने के बाद सबसे पहले शराब चालू करने का ऐलान किया। फिर से दोहराया कि सरकार बनने के बाद 1 घंटे के भीतर बिहार में शराबबंदी खत्म कर देंगे। हालांकि ये तो चुनाव में तय होगा कि पीके बिहार की सत्ता में आएंगे या नहीं। बेतिया संवाददाता मुन्ना राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बढ़ते हैं आगे। भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। दोनों इस बार सियासी मैदान में प्रत्याशी के रूप में दिखेंगे। दोनों ने इसका ऐलान अलग अलग किया है। ये रिपोर्ट देखिए। लड़ेंगे ना भैया, जब कदम रख दे बड़े तो पीछे ना हटो। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव हारने के बाद एक बार फिर पवन सिंह विधानसभा चुनाव में अपना दम दिखाएंगे। झारखंड के जमशेदपुर में एक फिल्म प्रमोशन इवेंट के दौरान राजनीतिक भविष्य के सवाल पर पवन सिंह ने आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने की बात स्वीकार ली। हालांकि बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर पवन सिंह ने कहा, ये आने वाला समय बताएगा कि किसके साथ विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। तो क्या बिहार विधानसभा चुनाव मैंने बोला था ना बहुत पहले, तुम्हारे जीत से ज्यादा चर्चा हमारे हार की होती है। तो क्या लड़ेंगे ना भैया, जब कदम रख दे बड़े तो पीछे ना हटो। अच्छा, तो फिर क्या बीजेपी से शामिल होकर या समय बताएगा, अभी क्लियर नहीं बोल सकता। अब बाकी काला माटी कर ही रहा हूं, तो बद्री झा हमको बताएंगे कि हमारा हीरो क्या करेगा क्या नहीं। पवन सिंह के सियासी दंगल में उतरने के सवाल पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि जो भी बीजेपी की विचारधारा को मानेगा उसका पार्टी में स्वागत है। क्या बीजेपी के संपर्क में है वो? और जो भी हमारे पार्टी के विचारधारा के साथ जुड़ करके काम करना चाहेगा और पार्टी के माहौल को आगे बढ़ाने का काम करेगा, विचारधारा और संस्कृति के साथ जो भी होगा हम उस पर विचार करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में पवन सिंह अपनी किस्मत आजमाएंगे। इसके साथ ही उनकी पत्नी ज्योति सिंह भी चुनावी राजनीति में कदम रखने का ऐलान कर चुकी हैं। ज्योति सिंह ने कहा है कि 2-4 दिन में वो कोई न कोई राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करेंगी। ज्योति सिंह पूर्व सांसद आनंद मोहन से भी मुलाकात की और जल्द ही अपनी रणनीति पर खुलासा करेंगी। आप आनंद मोहन से मिली थी, क्या बात हुई? जी देखिए, वो हमारे बड़े हैं, अब जो कि राजनीति में आदमी जा चुका है, मतलब एंट्री ले चुका है, तो बड़ों का आशीर्वाद तो लेके आगे बढ़ना ही है। तो बस कुछ पारिवारिक मुद्दे पे बात हुई थी और ऐसे ही बस आशीर्वाद के लिए। और लगातार चर्चा है कि फिलहाल क्या कुछ मन में तो होगा, फिलहाल लोग जानना चाहते हैं, आपके जो फैंस है वो जानना चाहते हैं कि ज्योति सिंह किस विधानसभा सीट से आ रही हैं। जी थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, हो सकता है शायद नेक्स्ट टाइम मैं आपसे मिलूं तो मैं किसी पार्टी को ज्वाइन कर चुकी हूँ, तो आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं आप लोगों के सामने वो मुझे डिस्क्लोज करती हूँ। तो मेरा भी एक कर्तव्य है कि मुझे समाज सेवा करना है, ये मेरा एक सोच है, मेरी मोटिव है। तो जिस भी पार्टी से मुझे मौका मिलता है मैं चुनाव करती हूँ। लक्ष्य यही है कि अपने लोगों के बीच में रहना है, अपने लोगों का सेवा करना है और जनता से जो इतना प्यार आशीर्वाद मिला है उसे लेके चलना है। पवन सिंह और उनकी पत्नी दोनों ही राजनीति में आने के बाद अपने अपने क्षेत्र में काफी प्रभाव डाल सकते हैं।
पवन सिंह का स्टार पावर उन्हें चुनावी मैदान में मजबूत उम्मीदवार बना सकता है। वहीं ज्योति सिंह का स्थानीय कनेक्शन और सामाजिक कार्यों में भागीदारी उनके लिए मददगार साबित हो सकती है। न्यूज 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष तिवारी और सासाराम से अजीत कुमार की रिपोर्ट। ज्यादा चर्चा हमारे हार की होती है। बढ़ते आगे, औरंगजेब पर हो रही सियासत की आंच अब बिहार तक पहुंच चुकी है और इसको लेकर अब जेडीयू और बीजेपी आमने सामने हो गई है। दरअसल जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने औरंगजेब को एक अच्छा शासक बताया। इतना ही नहीं, उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा से समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के निलंबन पर भी सवाल उठाया। इसके बाद बीजेपी नेताओं के इतिहास को लेकर ज्ञान पर भी सवाल खड़े कर दिए, जिस पर बिहार सरकार में मंत्री नीरज बबलू ने पलटवार किया है। उन्होंने बयान पर जोरदार पलटवार करते हुए कहा कि जो लोग औरंगजेब के पक्ष में बोल रहे हैं वो देश के खिलाफ बोल रहे हैं। मुगल हुक्मरान औरंगजेब का ताल्लुक है। औरंगजेब के बारे में हिस्टोरियंस की जो राय है वही राय सही होगी, और हिस्टोरियंस की राय उनके बारे में यह है कि वो एक अच्छे हुक्मरान थे, अच्छे राजा थे। कुछ हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि भाई उन्होंने कुछ गलतियां की किसी धर्म के बारे में, लेकिन ये एकेडमिक डिस्कशन है और एकेडमिक डिस्कशन, पढ़े लिखे लोगों का डिस्कशन ये होना चाहिए, इस पे बातचीत होनी चाहिए। लेकिन पार्लियामेंट या असेंबली इसके लिए सही जगह नहीं है। पॉलिटिकल रैली में ये सब बातें नहीं की जानी चाहिए। भाजपा वाले को, ये भाजपा के जो विधायक हैं, मुझे लगता है कि वो जानकारी नहीं रखते हैं हिस्ट्री की, और इस तरह से किसी को पाकिस्तान भेजना, बांग्लादेश भेजना, ये जनता दल यूनाइटेड वाले नहीं करते हैं। जिनको करना वो करते नहीं। अगर बिहार में कोई लोग उनके पक्ष में बोलते हैं, हम समझते हैं कि उनको इतिहास पढ़ने की आवश्यकता है, उनको इतिहास पढ़ना चाहिए। ये काफी दुखद और चिंताजनक है उनके पक्ष में बोलना। अगर वो पक्ष में बोलते हैं तो कहीं न कहीं देश के खिलाफ बोलते हैं। तो ये तो बात हुई बीजेपी और जेडीयू की। अब आपको सुनाते हैं एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल इमान का बयान, जिसमें वो अपने औरंगजेब प्रेम का परिचय दे रहे हैं। अख्तरुल इमान ने औरंगजेब को ना सिर्फ बेहतर शासक बताया है, बल्कि मुगल शासन के योगदान के कसीदे भी पढ़े हैं। आप भी सुनिए। यकीनन है कि औरंगजेब हो या मुगल एम्पायर के दूसरे लोग हो या अशोक हो, ये सारे हमारे पूर्वज रहे हैं और इन लोगों ने जो देश की सेवा की है उसको भुलाया नहीं जा सकता। अफगानिस्तान से लेकर बर्मा की वादियों तक खंडित भारत, टुकड़े टुकड़े के भारत को किसी ने महान भारत बनाया था, उसका नाम औरंगजेब है। औरंगजेब कोई लुटेरा नहीं था जो लूट कर यहाँ अंग्रेजों की तरफ भाग गया, बल्कि औरंगजेब इस देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़े पिछड़े सबकी सेवा करते हुए अपने अंतिम शरीर को भी इसी जमीन पर समर्पित कर दिया है। और उसने पैसों को, सरकारी पैसों के गलत निर्माण पर खर्च करने पर अपने बाप पर भी उसने सख्ती बरती है। तो आपने औरंगजेब की तारीफ तो सुन ली, लेकिन अब हम आपको उसकी क्रूरता की कुछ कहानियां बताते हैं, जिसे आप भी समझ पाएंगे। औरंगजेब की क्रूरता वाली कहानी में सबसे पहले बात, हिंदुओं और सिखों पर खूब अत्याचार किया करते थे, ये कहा जाता है। जबरन इस्लाम धर्म में परिवर्तन करवाया था। हिंदू और सिख पर जजिया कर लागू किया था औरंगजेब ने। मंदिरों को तोड़ा गया था, जिसमें काशी विश्वनाथ और सोमनाथ मंदिर भी शामिल है, जिससे पर हमला किया गया था। गुरु तेग बहादुर की हत्या भी करवा दी गई थी। छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या भी औरंगजेब ने करवाई थी। ये तो छोड़िए, औरंगजेब अपने पिता शाहजहां की मौत तक बंदी बनाकर रखा था। अपने ही भाई दारा शिकोह से सत्ता छीनकर उसकी हत्या करवा दी थी और अपने छोटे भाई मुराद बख्श को धोखा देकर मरवा दिया था। बगावत के शक में औरंगजेब ने अपने बेटे को जहर देकर मरवा दिया था। और औरंगजेब के बारे में फिलहाल पूरे देश की राजनीति में बयानों का दौर जारी है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, संघ प्रमुख मोहन भागवत पटना पहुंच चुके हैं। 5 दिवसीय यात्रा पर पटना पहुंचे हैं मोहन भागवत। मुजफ्फरपुर में कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुजफ्फरपुर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी होगी। सुपौल में सरस्वती विद्या मंदिर में कार्यक्रम होगा, उसमें शिरकत करेंगे मोहन भागवत। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 5 दिनों के दौरे पर बिहार आए हैं सरसंघ चालक मोहन भागवत। मुजफ्फरपुर में कार्यक्रम में शामिल होंगे और सुपौल में भी उनका कार्यक्रम होना है, जहां सुपौल जाकर सरस्वती विद्या
मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी होगी। और बढ़ेंगे आगे और बात आपको बताते हैं पटना से, जहां पटना यूनिवर्सिटी के दरभंगा हाउस में छात्रों के 2 गुट में झड़प हो गई और इस झड़प और बमबाजी के बाद से माहौल गर्मा गया है। मौके पर हड़कंप मचा हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। एक बार फिर बम धमाके से पटना यूनिवर्सिटी दहल उठा। तस्वीरें पटना यूनिवर्सिटी के दरभंगा हाउस कैंपस की है, जहां छात्रों के 2 गुटों में हुई झड़प के बाद बमबाजी से हड़कंप मच गया। बम के धमाके से यूनिवर्सिटी का दरभंगा हाउस परिसर गूंज उठा। इस दौरान संस्कृति विभाग के एचओडी प्रोफेसर लक्ष्मी नारायण के गाड़ी पर भी बम से हमला किया गया। कम तीव्रता वाले धमाके में प्रोफेसर की कार क्षतिग्रस्त हो गई। दरभंगा हाउस की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां छात्रों के 2 गुटों में मारपीट हुई और उसके बाद यहां बमबाजी की गई। सुतली बम पटका गया, जिसमें यह कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। जो टायर है स्कॉर्पियो गाड़ी की, उस टायर में भी बम का जो टुकड़ा है वो यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और ये गाड़ी बताई जा रही है कि यहीं के जो प्रोफेसर हैं उन्हीं की गाड़ी है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिर लगातार इस तरीके की घटना को छात्र कैसे अंजाम दे रहे हैं और ऐसे छात्रों को चिन्हित कर उन पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है। बमबाजी की सूचना मिलते ही पीराभोर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उपद्रवियों की पहचान कर बमबाजी की जांच में जुट गई है। आपस की लड़ाई के चलते जो है ये सुतली बम मारा गया, उसका बाकी जांच करी जा रही है कि क्या एग्जैक्ट कारण था। एक ही बम। कितने लोग थे इसमें? और अभी देखते हैं, कैमरा में एनालाइज करेंगे। 30-40 की सूचना मिली है। पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों के बीच वर्चस्व को लेकर झड़प की ये पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी कई बार बमबाजी और फायरिंग की घटना घट चुकी है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर शिक्षा के मंदिर में उपद्रव करने वालों पर कार्रवाई कब होगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता शैलेंद्र कुमार के साथ संजय कुमार की रिपोर्ट। और इसी बीच बड़ी खबर आपको गोपालगंज से बताते हैं, जहां असामाजिक तत्वों ने धार्मिक स्थल को निशाना बनाया है। मंदिर में तोड़फोड़ की गई है और देवी देवताओं की प्रतिमाओं को से छेड़छाड़ की गई है। आपको बता दें कि प्रतिमाओं को हवन कुंड में ले जाकर जला दिया गया है। कटैया थाना के जयसौली गांव की घटना बताई जा रही है। ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। घटनास्थल पर हथुआ एसडीएम और एसडीपीओ ने पहुंचकर जांच की। फिलहाल स्थिति सामान्य है। प्रशासन का कहना है कि धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ को लेकर अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। दोषियों की पहचान कर जल्द ही दोषियों को गिरफ्तार करने का भरोसा दिया गया है। ऐसे में कई सारे सवाल हैं जो उठ रहे हैं और न्यूज़ 18 भी ये सवाल पूछता है, कौन कर रहा है माहौल बिगाड़ने की कोशिश। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर कौन वैसे लोग हैं। बार बार मंदिरों को निशाना आखिर क्यों बनाया जा रहा है। साथ ही साथ सवाल ये कि आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक होगी। न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोविंद, पुलिस की कार्रवाई में क्या कुछ पता चल पाया अब तक? देखिए, पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और टेक्निकल सेल की टीम को इस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगाया गया है। टेक्निकल सेल की टीम ने वहां पर टावर डंप करके लोकेशन लिया है कि घटना के दौरान किन किन शरारती तत्वों का मोबाइल का लोकेशन मिला है। तो इन तमाम बिंदु पर पुलिस टीम इस वक्त जांच कर रही है। गोपालगंज के जो एसपी हैं अवधेश दीक्षित, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस मामले में अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और जो भी दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस टीम गिरफ्तारी के लिए इस वक्त छापेमारी कर रही है। जी, शुक्रिया इस अपडेट के लिए गोविंद। और अब बात करेंगे न्यूज़ 18 की मुहिम केमिकल नहीं ग्रीन होली खेलों की। रंगों का त्योहार होली प्रेम और परंपरा का समागम होली है। दिलों को दिलों से जोड़ने वाला रंग उत्सव होता है। इस बार की होली को केमिकल मुक्त बनाने और लोगों को सुरक्षित रखने के मकसद से न्यूज़ 18 ने एक मुहिम चलाई है, जिसका नाम है केमिकल नहीं खेले ग्रीन होली। और हमारे इस प्रयास को लोगों का भी साथ मिल रहा है, तभी तो मुजफ्फरपुर की जनता खुलकर
बात कर रही है। इस बार सेफ होली खेलेंगे और अपनों को भी प्रेरित करेंगे। मुजफ्फरपुर के लोगों से बात की है न्यूज 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ ने। रंगों के त्योहार होली को लेकर गुलाल पिचकारियों का बाजार सज चुका है, लेकिन न्यूज 18 आप सबसे अपील करता है कि इस होली ग्रीन होली खेले, प्राकृतिक रंगों से खेले, केमिकल वाले रंगों से ना खेले। मुजफ्फरपुर में है, मुजफ्फरपुर में हम आम लोगों से भी बात करेंगे कि इस बार की होली को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, क्या कहेंगे। इस बार होली किस तरीके से खेलने का विचार है? देखिए, होली तो खेलने का विचार हम लोग का जो शुरू से खेलते हैं नेचुरल रंग से और गुलाल से, जो प्राकृतिक है, जिसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई केमिकल का मिलावट नहीं है या किसी भी प्रकार का वो खाद वगैरह जो यूरिया वगैरह आता है, सबका कोई मिलावट ना हो, उसी से हम लोग प्रत्येक साल होली खेलते हैं। न्यूज 18 भी मुहिम चला रहा है कि इस बार जो है प्राकृतिक होली खेलें, क्या कहेंगे इसमें? बहुत बढ़िया, बहुत ही सराहनीय मुहिम है इनका और जन जन तक ये मुहिम जाना चाहिए, एक एक लोग के कान में जाना चाहिए और बहुत अच्छा मुहिम है। क्या कहेंगे इस बार का होली किस तरीके से खेलना है? केमिकल वाले गुलाल भी बाजार में बहुत है। देखिए, केमिकल का प्रचलन अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। पहले जो हमारे समय में जो हम लोग खेलते थे और पहले जो हमारे पिताजी दादाजी लोग के समय में चलता था, प्योर प्राकृतिक गुलाल हुआ करता था, जो फूलों से बनता था, जो जिससे शरीर को कोई हानि नहीं होती थी। उसको लगाने से शरीर पे अलग तरीके का चेहरे पे चमक आ जाता था। अभी क्या है, केमिकल की वजह से आप हाथ में लगाएंगे, आपका हाथ जल जाता है, चेहरा जल जाता है। तो इससे दूर रहने की हमारे समाज को जरूरत है। होली खेलते हैं ना, इस बार क्या प्लान है, किस तरह से होली खेलना है? ग्रीन होली ही हो। ग्रीन होली हो, केमिकल वाले बहुत गुलाल मार्केट में है। केमिकल वाला नहीं, बस ग्रीन होली खेलना है प्राकृतिक रंगों से। चलिए, और भी लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? संजीव कुमार। हाँ, होली खेलते हैं? हाँ, होली खेलते हैं। बाजार में बहुत गुलाल मिलावटी वाला होता है, इससे त्वचा खराब हो जाता है। इस बार का होली का क्या प्लान है? जैसे खेला जाएगा अपना मिलावट वाला तो बचना है। एक मुहिम भी न्यूज 18 चैनल चला रही है कि प्राकृतिक रंगों से होली खेलना है। आप लोग क्या कहेंगे, खेलना चाहिए? खेलना चाहिए। केमिकल वाले बहुत गुलाल मार्केट में बिक रहे हैं, तो इन सब से बचने की आवश्यकता है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे मेरे साथ देखिए झारखंड की खबरें। जोहार।